अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आप सबको आईसीएस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिबगिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। डिबगिंग को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए बग्स क्या होते हैं। जो हम प्रोग्राम्स में मिस्टेक्स करते हैं, जो प्रोग्राम्स में हम लोग एरर्स करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं किसका? दैट इज नोन एज अ बग्स। यानी कि प्रोग्राम में जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जो एरर्स हैं, दैट इज नोन एज अ बग्स। अब व्हाट इज द डिबगिंग? डिबगिंग हमारे पास क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में मौजूद एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको रिमूव करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डिबगिंग। यानी कि ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड जिसकी मदद से एरर्स को ढूंढना और फिर उनको रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डिबगिंग। तो हमारे पास जो एरर्स हैं, इनकी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक को नाम दिया था किसका? सिंटैक्स एरर का। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? हमारे पास हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर लैंग्वेज की अपनी कुछ ग्रामर्स होती हैं। अगर हम उन ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं, उसकी बेस पर जो आपके पास एरर जनरेट होता है, उस एरर को नाम दिया जाता है किसका? सिंटैक्स एरर का। यानी कि ये ऐसा एरर है जो कि बेसिकली ग्रामेटिकली मिस्टेक की मदद से, या ऐसा एरर जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की वजह से जनरेट होता है, दैट एरर इज नोन एज अ सिंटैक्स एरर। इस एरर को आपका कंपाइलर जो है वो आइडेंटिफाई करता है। कंपाइलर जो है वो ढूंढ के बताता है कि आपने फला लाइन के ऊपर आपने ये ग्रामेटिकली मिस्टेक की हुई है, और जब तक आप वो मिस्टेक रिमूव नहीं कर देंगे, आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। अब ये किस किस्म का एरर होता है? तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। तो अगर आप किसी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते तो ये आपके पास क्या है? सिंटैक्स एरर है। इसी तरीके से अगर आपने ओपनिंग डेलीमीटर इस्तेमाल यूज कर ली है और क्लोजिंग यूज करना भूल गए हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं की, तो ये भी आपके पास क्या है? दैट इज अ सिंटैक्स एरर। यानी कि ये जो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं, ये आपके पास पेयर की फॉर्म में ही यूज होंगी। आप इसको अलहदा इस्तेमाल, किसी एक को अलहदा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा भी करेंगे तो ये भी आपके पास क्या है? सिंटैक्स एरर है। तो सबसे ज्यादा आसान जो एरर ढूंढना है वो आपके पास कौन सा है? दैट इज नोन एज अ सिंटैक्स एरर। और ये कौन डिटेक्ट करता है? ये आपका कंपाइलर डिटेक्ट करता है। सेकंड नंबर पे आपके पास है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है ये हमारे पास एक ऐसा एरर है जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम किसी इलीगल स्टेटमेंट की वजह से जनरेट होता है। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगे हैं और हमारे कंपाइलर ने उस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वो क्या करेगा? वो आपको एक रन टाइम पे एक एरर जनरेट करेगा ड्यू टू इलीगल इंस्ट्रक्शन। यानी कि हमने सिंटैक्स सही लिखा हुआ था, ग्रामर हम सही यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर हम इलीगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और वो इलीगल स्टेटमेंट हमारी रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे कौन डिटेक्ट करेगा? कंपाइलर डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर को डिवाइड करता हूं, 9 को मैं डिवाइड करता हूं किससे? 0 के साथ। तो ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है बेसिकली, अब 9 को मैं जो 0 से डिवाइड कर रहा हूं, इट इज अ इलीगल स्टेटमेंट। और यहां पर जो मेरा एरर जनरेट होगा, दैट इज अ डिवाइड बाय 0। तो डिवाइड बाय 0 से मुराद क्या है? कि ये मेरे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये बताती है कि मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। तो अनडिफाइंड रिजल्ट जो है, दैट इज अ रन टाइम एरर। उसके बाद बारी आती है किसकी? लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर जो है ये बेसिकली ऐसे एरर्स हैं ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक, ड्यू टू रॉन्ग एल्गोरिथम, ड्यू टू फॉल्टी एल्गोरिथम, ड्यू टू रॉन्ग फार्मूला, जो एरर जनरेट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? लॉजिकल एरर का। और ये जो लॉजिकल एरर होता है ये कैसे डिटेक्ट होता है? ड्यू टू रॉन्ग आउटपुट। कि यानी कि आपने फार्मूला जो लगाया, उस फार्मूले का सिंटैक्स सही था लेकिन उसकी लॉजिक सही नहीं थी, और जब उसके रिजल्ट प्रोड्यूस हुए तो वो रिजल्ट आपके क्या थे? वो एक्यूरेट नहीं थे। तो वहां पर हमसे क्या हो रही है? हमारे से लॉजिकल मिस्टेक हो रही है कि जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम गलत फार्मूला यूज कर रहे हैं। और ये जो लॉजिकल एरर होता है इसको कौन डिटेक्ट करता है? इसको प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो लॉजिक लिख रहा है, वही पर्सन इसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। और ये एरर, सबसे मुश्किल एरर जो डिटेक्ट करना होता है वो लॉजिकल एरर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आने चाहिए। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100,
लेट्स से मैंने ये परसेंटेज कैलकुलेट करने का मैंने फार्मूला लिखा। अब यहां पर बेसिकली इसका सिंटैक्स सही है, यानी कि जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं उसमें मैंने कोई सिंटैक्स ही मिस्टेक नहीं की, वो मेरा फार्मूला बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं जो लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं गलत यूज कर रहा हूं। मैंने ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखने थे, मैंने टोटल मार्क्स ऊपर लिख दिए और ऑब्टेन मार्क्स मैंने नीचे लिख दिए। अब क्या होगा, जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगी, जो परसेंटेज आएगी, वो मेरी इनएक्यूरेट होगी। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं फार्मूले की गलती कर रहा हूं, मैं लॉजिक की गलती कर रहा हूं, मैं एल्गोरिथम गलत लिख रहा हूं, मैं टेक्निक गलत यूज कर रहा हूं। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज अ लॉजिकल एरर। और इस एरर को आपका कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करेगा, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने लॉजिक क्या इस्तेमाल की है। उसने ये देखना है कि क्या ये सिंटैक्स सही है। उसको ये समझ आ गई कि ये सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया हुआ है, यहां पर हमने ये ऑपरेटर सही यूज किए हुए हैं, उसको इस चीज की समझ आ गई है। इसका मतलब ये है कि जब रिजल्ट्स आपके पास आएंगे तो वो रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे होंगे, आउटपुट सही नहीं आ रही होगी। तो वहां पर हमें पता चलेगा कि हम कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम में अपनी लॉजिक की मिस्टेक कर रहे हैं, अपने फार्मूले की मिस्टेक कर रहे हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज अ लॉजिकल एरर। तो एरर्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। सिंटैक्स एरर किसकी वजह से जनरेट होता है, ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर, ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हम उनकी वायलेशन करेंगे, उसकी बेस पर जो एरर जनरेट होंगे, दैट एरर इज नोन एज अ सिंटैक्स एरर। और इनको कौन डिटेक्ट करता है, इनको कंपाइलर डिटेक्ट करता है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम अगर कोई इलीगल स्टेटमेंट आ जाती है, उसकी वजह से जो एरर जनरेट होगा, दैट एरर इज नोन एज अ रन टाइम एरर। फॉर एग्जांपल, डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट्स आते हैं। ये हमारे पास एक इलीगल इंस्ट्रक्शन है और इस इलीगल इंस्ट्रक्शन की वजह से जो एरर जनरेट होगा, दैट इज नोन एज अ रन टाइम एरर। और लास्ट आपके पास क्या है, लॉजिकल एरर। ये ऐसा एरर है जो कि रॉन्ग लॉजिक की वजह से, रॉन्ग फार्मूले की वजह से, रॉन्ग एल्गोरिथम की वजह से जनरेट होता है। और कैसे पता चलता है, जब आपके पास आउटपुट सही नहीं आएगी, उस बेस पर पता चलेगा कि जो आपके पास एरर है, दैट इज नोन एज अ लॉजिकल एरर। और सबसे मुश्किल जो एरर डिटेक्ट करना है, दैट इज नोन एज अ लॉजिकल एरर। और सबसे आसान एरर जो है डिटेक्ट करना है, दैट इज अ सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये एरर आपको कंपाइलर ने डिटेक्ट करके बता देना है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।